देखिए, महाराष्ट्र में तो एनडीए की ही सरकार बनेगी और ये बात अब बहुत ज्यादा स्पष्ट भी हो गई है। और वो अनाड़ियों की सरकार से जो है लोग परेशान हैं। और देखिए किस तरह की भीड़ उमड़ी है नागपुर में। सो मैं यही कहूंगी कि जय हिंद, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। हम तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। कि ये जो जातिवाद के और धर्म के नाम पर कांग्रेस देश को बांटना चाहती है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमल जीतने वाला है, कमल ही जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा कमल ही। ये चीज लॉ कॉलेज स्क्वायर में इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर प्रचार प्रसार के अंतिम चरण में इस समय आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत जो कि सांसद है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, और यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंची है। एक विशाल रोड शो का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर इस समय विजुअल्स में आप देख सकते हैं कंगना रनौत को। इससे पहले जो है लंबे समय तक बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ है जिस प्रकार से कंगना रनौत के डिफरेंसेस रहे हैं वो भी पूरा देश जानता है। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका झुकाव देखा गया। और अभी हाल ही के 2024 लोकसभा के चुनाव में जो है जो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट है वहां से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया था। और यहाँ पर अब जो है प्रचार प्रसार करने के लिए विदर्भ क्षेत्र के नागपुर में इस समय जो है कंगना रनौत मौजूद है। और उनके साथ जो यहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं सीधे तौर पर विजुअल्स में आप, हाथ में कमल का फूल जो है वो लिए हुए कंगना रनौत इस समय। छुट्टी होने के बावजूद आज बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस समय सड़कों पर आपको नजर आएंगे, जो यहाँ पर इस रोड शो में शामिल होने आए हैं। कंगना रनौत से जो है यहाँ पर मिलने के लिए, इस रोड शो को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और स्वागत इस समय आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा करके जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है कंगना रनौत का। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंतिम क्षणों में जो है ये प्रचार प्रसार पहुंच चुका है। और अब देखना होगा कि ये अंतिम क्षणों में जो पूरी ताकत झोंकी जा रही है, चाहे फिर वो महाविकास आघाड़ी हो, चाहे फिर वो महायुति हो, वो अंतिम समय में जो ताकत झोंकी जा रही है उसका कितना असर जो है चुनाव के दिन होगा, कितना असर जो है वोटिंग पर होगा। और 23 नवंबर को क्या उसके नतीजे जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर विदर्भ क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के लिए हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर रीजन रहा है विदर्भ क्षेत्र। आरएसएस मुख्यालय जो है वो इसी विदर्भ क्षेत्र में है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की भी अगर बात करें तो अपनी चुनावी जो यात्रा है महाराष्ट्र की वो इसी विदर्भ से शुरू की थी उन्होंने। और अब पहले अगर चुनावी सफर की अगर बात किया उसके बाद अब जो है यहाँ पर माहौल पूरे तरीके से बदल चुका है। तमाम स्टार प्रचारकों को जो है वो यहाँ पर मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है चुनावी इस सफर में पहुंचे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वागत हो रहा है का, और लगातार लोग जो है यहाँ पर कंगना जी सी वेणुगोपाल कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में तो एनडीए की ही सरकार बनेगी और ये बात अब बहुत ज्यादा स्पष्ट भी हो गई है। और वो अनाड़ियों की सरकार से जो है लोग परेशान हैं। और देखिए किस तरह की भीड़ उमड़ी है नागपुर में। सो मैं यही कहूंगी कि जय हिंद, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। कि बांटने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। हम इनफैक्ट उल्टा कह रहे हैं कि ये जो जातिवाद के और धर्म के नाम पर कांग्रेस देश को बांटना चाहती है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर कंगना रनौत जो कि सांसद है हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से आती है और इस समय प्रचार प्रसार के लिए रोड शो में शामिल हुई है नागपुर में। और सीधे एक्सक्लूसिव जो हमने उनसे बातचीत की, जो विपक्ष आरोप यहाँ पर लगा रहा है कि बीजेपी जो है बांटने की राजनीति कर रही है, इस पर जो है यहाँ पर जवाब कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है कि हम जो है बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये भी हमने उनसे पूछा, कंगना रनौत से ये भी पूछा कि जो सी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हाल ही में थोड़ी देर पहले उनका बयान सामने आया कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और उसको लेकर भी यहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से कहा गया कि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हुजूम इस समय सड़कों पर जो है उतरा हुआ है। और आपको बता दूं कि पूरे नागपुर में इस समय कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर इस समय, अगर जहां एक तरफ कंगना रनौत है वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी आज सुबह पहुंचे थे। उसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस समय नागपुर में है। उसके अलावा भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समय नागपुर में है। देर शाम को स्मृति ईरानी जो है उनका भी दौरा है नागपुर का। तो यहाँ पर बाकी भी जगहों की अगर बात की है तो पवन कल्याण जो कि उप मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी इस समय महाराष्ट्र में मौजूद हैं। इसके अलावा कई स्टार प्रचारक जो है, क्योंकि अंतिम समय अभी प्रचार प्रसार का चल रहा है, उसमें जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं कि अंतिम समय में पूरा जोर जो है यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है ताकि यहाँ पर जो चुनाव है इस बार का 288 जो विधानसभा सीटें, इसमें जो 145 का आंकड़ा चाहिए वो किस प्रकार से यहाँ पर आ सके। और जो लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, बार बार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, बांट कर शिंदे को ले गए, अजीत पवार को ले गए, लेकिन जनता जो है वो सबक सिखाएगी इस चुनाव में। गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लीड से चुन के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम 200 के करीब सीट जीतने जा रहे हैं। महायुति 200 के करीब, 200 के करीब हम जीतेंगे। सी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि 160-170 सीटें महाविकास आघाड़ी ले रहा है। नहीं नहीं, हम 200 के करीब सीट जाएंगे। हम 200 प्लस में जाएंगे हम लोग। चॉकलेट जैसे एमएनएस अलग चुनावी मैदान में है, उसका कितना नुकसान होगा बीजेपी को? कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर कार्यकर्ता एकजुट है और निश्चित ही 23 तारीख को हम लोग फिर से दूसरी दिवाली मनाने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? चलते रहिए। जहां महायुति कह रही है कि हम अब 2100 रुपया लाडली बहना को देंगे, कांग्रेस कह रही है हम 3000 रुपया देंगे। जो वादा करती है हमेशा, और हमारे बीजेपी में मोदी जी ने जो और देवेंद्र जी ने जो लाडली बहना का किया है और उन्होंने पहले से ही चालू कर दिया है लाडली बहने का, और जैसे ही जीत कर ये चुनाव खत्म होने के बाद में फिर से 2100 रुपए लाडली बहना को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2100 ज्यादा कि 3000 ज्यादा? नहीं, 3000 में विश्वास नहीं है लोगों को, 2100 में विश्वास है। 3000 में विश्वास नहीं है। जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। आप इतना जोश में नाचते फिरकते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमारा कमल खिलने वाला है। कमल खिलने वाला है। जीतेगा कमल ही जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा कमल ही। एक चीज तो महाविकास आघाड़ी भी कह रही है कि हम जीतेंगे। वो तो ऐसा बोली, झूठे वाले का क्या होता है, जो जीतेंगी वो तो पता ही चल रहा है। सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हमारा कमल ही खिलने वाला है। कमल ही खिलने वाला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी पार्टी जीतेगी भाई, जीतेगी। हमारी लाडली बहना जीतेगी। तो देख सकते हैं इस समय पूरा जोश जो है वो यहाँ पर बना हुआ है कार्यकर्ताओं का। और जो रोड शो है वो भी यहाँ पर अब लॉ स्क्वायर जो है, लॉ कॉलेज स्क्वायर जो है यहाँ से आगे बढ़ता हुआ। और इस समय आप देख सकते हैं विजुअल्स में सीधे तौर पर जो है कंगना रनौत को इस समय सीधे तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं जो इस रोड शो में शामिल है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो इस समय उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि जो कंगना रनौत की एंट्री हुई पॉलिटिक्स के अंदर, उसके पीछे जितने भी जो समीकरण रहे, कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी यहाँ पर महाराष्ट्र में, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी और सीधे तौर पर जो संजय राउत का सामना हुआ था कंगना रनौत के साथ, और उसके बाद कंगना रनौत ने जिस हिसाब से
पॉलिटिक्स में एंट्री ली। पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत को टिकट दिया। टिकट देने के बाद भी कई सारी टीका टिप्पणी हुई। खुद कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने काफी डेरोगेटरी कमेंट्स जो है वो कंगना रनौत के खिलाफ किए थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए भी सामने एक हैवीवेट कैंडिडेट विक्रमादित्य, उनको हराते हुए यहाँ पर जो है कंगना रनौत संसद पहुंची और उसके बाद अब जो है महाराष्ट्र में जो है जुटी हुई है यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि एक लंबा समय जो है कंगना रनौत का वो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में गुजरा है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस प्रकार से यहाँ पर चाहे फिर वो नेपोटिज्म का मुद्दा हो, उसको लेकर के मुखरता से अपनी बात जो है वो लगातार कंगना रनौत रखती रही है और इसका सामना जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से इनको करना भी पड़ा है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है बॉलीवुड का वो लगातार इनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन उन सब अड़चनों के बावजूद उसके बाद कंगना रनौत ने जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स में जो है एंट्री करने का फैसला किया और इस समय आप देख सकते हैं आज छुट्टी होने के बावजूद यहाँ नागपुर में लॉ कॉलेज स्क्वायर जो था वहां से इस रोड शो की शुरुआत हुई और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो बाजार चौक है वहां तक ये रोड शो जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इस रोड शो में शामिल हैं, चाहे वो महिलाएं हैं वो भी इस रोड शो में शामिल हैं। और इस समय देख सकते हैं आप ऊपर भी जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं वहां से भी लोग जो है यहाँ पर कंगना रनौत को हाथ हिला करके यहाँ पर जो है अभिवादन करते हुए। और अहम बात यह है कि अब क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, अब इसका कितना असर होगा ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो है अपना जितना भी हो सकता था चुनाव प्रचार प्रसार में जो है जान जोक दी है। अब उसका कितना असर होगा ये तो 23 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन अभी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में यहाँ पर कंगना रनौत जो है वो यहाँ पर पहुंची है नागपुर में और इस रोड शो में इससे पहले सुबह भी जो है यहाँ पर एक रोड शो जो है वो निकाला गया था और अब ये दूसरा ये कार्यक्रम है आज कंगना रनौत का जिसमें वो सीधे तौर पर शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इस समय मांगती हुई वो जो कमल का निशान है वो सिंबल इस समय उनके हाथ में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं।